नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के लिथियम भंडारों के बारे में। लिथियम भंडार भारत में कई जगहों पर हाल ही में कुछ वर्षों में खोजे गए हैं। लिथियम आयन बैटरी या फिर मैं कहूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलने वाले जितने भी डिवाइसेज हैं, उन सभी में लिथियम आयन बैटरी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जिस पर भारत बहुत ज़्यादा निर्भर है दूसरे देशों पर। 80% तक हम आयात पर निर्भर हैं। लेकिन कुछ वर्षों में जो लिथियम की खोज की गई है, लिथियम को खोजा गया है जगह जगह पर, अब उन जगहों पर नीलामी का प्रोसेस और खनन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आज हम एक ऐसी ही अच्छी खबर के बारे में बात कर रहे हैं। भारत में सबसे ज्यादा लिथियम के जो भंडार मिले वो राजस्थान में मिले हैं। राजस्थान के नागौर जिले में डेगाना क्षेत्र है, वहाँ की जो रेवत पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर जो भंडार मिले थे उस पर लंबे समय से काम चल रहा था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत, यानी जीएसआई जो है उसके तहत ये प्रोसेस पूरा चल रहा था और अब वो समय आ गया है कि यहाँ पर खनन प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। तो आज के सेशन में हम लिथियम के जो भंडार हैं उनकी क्या अभी तक कहाँ तक बातें पहुंची हैं, यानी किस लेवल पर हम काम कर रहे हैं। दूसरा, भारत में इससे क्या परिवर्तन हो सकता है, भारत की डिमांड जो है क्या वो पूरी हो पाएगी। और जैसा कि हमने लिखा है कि क्या भारत आयातक से निर्यातक बन पाएगा, इन सभी पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। और भारत को आर्थिक रूप से कितना फायदा होने वाला है, इन सभी में चर्चा करेंगे। तो सेशन में बने रहिएगा, आपको आज के सेशन से बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आप कि खबर यह है कि राजस्थान के नागौर में लिथियम का जो भंडार मिला, अब खत्म होगा चीन का दबदबा, कैसे जाने। यहाँ पर देखिए, राजस्थान के नागौर में लिथियम का बड़ा खजाना है। लिथियम खनन की नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई। अंतिम तिथि 1 दिसंबर 2025 है, यानी जो 1 दिसंबर 2025 है वहां तक लास्ट डेट दी गई है नीलामी के लिए, जो कंपनी इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहती हैं उनके लिए। और राजस्थान के राजस्व और रोजगार में ये भारी बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है और 80% जो आयात हम चाइना से करते उस पर ब्रेक लगेगा, ऐसा माना जा रहा है। लिथियम रिजर्व फाउंड इन राजस्थान नागौर हायर कैपेसिटी देन J&K रिजर्व। जम्मू कश्मीर में भी आपको पता है कि जीएसआई के द्वारा लिथियम के भंडार खोजे गए थे, लेकिन राजस्थान में जो भंडार मिले हैं उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है और उनकी खनन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूरे प्रोसेस को आपको बताते हैं, पूरी प्रक्रिया को समझिए। राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 4 से 5 सालों में इलेक्ट्रिकल बैटरी, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में जो व्हीकल्स हैं उनमें इलेक्ट्रिकल बैटरी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल हो गया या फिर दूसरे डिवाइसेस जिनमें जो बैटरी से संचालित होते हैं, उन सभी में लिथियम आयन बैटरी का सर्वाधिक उपयोग होता है। दूसरी जो बैटरीज हैं जैसे कि सोडियम आयन बैटरी हो गई, जिंक आयन बैटरी हो गई, इन पर अभी रिसर्च के दौर में है, यानी इनका उपयोग इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, ये केवल अभी रिसर्च चल रही है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि कल 1-2 दिन पहले हमने सेशन भी किया था, एल्यूमिनियम आयन बैटरी पर भी भारत में काम शुरू हो गया है। लेकिन अभी तक जो मार्केट कैप्चर किया हुआ है, जो मार्केट में काम चल रहा है, वो लिथियम आयन बैटरी से चल रहा है। और लिथियम आयन बैटरी की बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हमने आपको पहले भी बताई हैं, आज के सेशन में भी उनको कुछ कवर करेंगे। तो कहने का मतलब, लिथियम के भंडार अगर किसी देश में वर्तमान में मिलते हैं तो वहां के ऑटोमोबाइल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में, इन सभी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। और भारत में इसके भंडार इतने मिले हैं, ये माना जा रहा है कि अगर भारत इनका सही तरीके से खनन उत्पादन कर पाया तो भारत आयातक से निर्यातक की स्थिति में पहुंच सकता है। अभी तक हम 80% आयात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है हम निर्यात की स्थिति में आ जाएं। भारत के जिन क्षेत्रों में लिथियम के भंडार मिले हैं, जम्मू एंड कश्मीर में मिल चुके हैं, जम्मू कश्मीर में, और राजस्थान में मिले हैं, एक छत्तीसगढ़ में खोजे जा चुके हैं, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। बाकी की ये जो जगह हैं, झारखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय,
और नागालैंड, इनमें भी भंडार होने की पूरी संभावना है। 2022-23 की जीएसआई की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 18 प्रोजेक्ट लिथियम के लिए इन्होंने चिन्हित किए। उन सभी जगहों पर यहाँ सर्वे किया जा रहा है और रिसर्च करके पता लगाया जाएगा कि यहाँ पर लिथियम है या नहीं है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण यानी जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने टंगस्टन, लिथियम एवं एसोसिएटेड खनिजों के लिए नागौर, पाली, अजमेर में सर्वे किया था। यानी बात कहां से स्टार्ट होती है? बात यहां से स्टार्ट होती है कि राजस्थान का ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, नागौर जिले में, अजमेर में और पाली, ये अरावली पहाड़ी का क्षेत्र है जिसमें छोटे छोटे और पहाड़ी क्षेत्र हैं। तो वहां पर जीएसआई के द्वारा सर्वे शुरू किया गया था। तो फिर इनको सफलता मिली कहां पर? नागौर के जो डेगाना क्षेत्र है, वहां जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें लिथियम के भंडार इनको मिले और 14 मिलियन टन खनिज भंडारों का आकलन यहां पर किया गया है। 14 मिलियन टन अपने आप में बहुत बड़ी मात्रा है। ये देश का सबसे बड़ा लिथियम भंडार माना जा रहा है। राजस्थान के नागौर जिले का डेगाना क्षेत्र की जो रेवत पहाड़ियां हैं, इसमें लिथियम के भंडारों का पता लगा। केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने इस खनन के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। यानी अब जो सर्वे की जो प्रोसेस होते हैं ना, सर्वे के अलग अलग, देखिए जियोलॉजिकल जो सर्वे होता है वो भी अलग अलग स्टेज से गुजरता है। अलग अलग स्टेज से गुजरने के बाद जब कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर ये भंडार है, यहाँ पर इसका एक्सप्लोरेशन किया जा सकता है, उसके बाद खनन प्रक्रिया शुरू की जाती है। यानी ये अंतिम चरण है। अब ये समझिए कि यहाँ पर उत्पादन शुरू हो जाएगा नागौर में। ठीक है, ये जो पहाड़ियां हैं, डेगाना की जो रेवत पहाड़ियां हैं, पहले टंगस्टन के लिए जानी जाती थी, टंगस्टन के लिए मशहूर थी। इनमें टंगस्टन काफी मात्रा में पाया जाता था, हाई ग्रेड टंगस्टन इन पहाड़ियों में था। लेकिन अब इनकी जो पहचान है वो लिथियम के भंडार के लिए ज्यादा होने लग गई है, क्योंकि टंगस्टन से ज्यादा डिमांड इस समय किसकी है? डिमांड लिथियम की है। तो लिथियम की आपूर्ति के लिए अब इनको जाना जा रहा है। अगर आप मैप में देख पा रहे हैं तो जैसे कि ये राजस्थान का नागौर जिला है और नागौर जिले में ये पहाड़ी क्षेत्र है। इस पहाड़ी क्षेत्र में ये भंडार पाए गए हैं नागौर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर इनको लोकली जो रेवत हिल्स कहा जाता है, डेगाना क्षेत्र है और यहाँ इनको रेवत हिल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझिए कि जब किसी भी क्षेत्र में ये पता लगाना हो कि यहाँ पर भंडार है या नहीं है, तो वो किस प्रोसेस से गुजरता है, एक छोटी सी नजर इस पे डालिए। सबसे पहले जैसे कि G4, G3, G2, G1 इस तरीके के सर्वे किए जाते हैं और ये सर्वे भारत में कौन करता है? जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सबसे पहले G4 सर्वे होता है। G4 सर्वे में इंस्पेक्शन किया जाता है। सबसे पहले जांच की जाती है कि यहाँ पर भंडार होने की संभावना है या नहीं है। तो पहला प्रोसेस हो गया G4, यानी इसमें आप क्या करेंगे? जांच करेंगे कि यहाँ मिनरल के होने की आशंका है या नहीं है। फिर ये G3 प्रोसेस में जाएगा। G3 प्रोसेस में जैसे मान लो आपको संभावना मिल गई, G4 में आपको संभावना मिल गई कि यहाँ है, तो फिर वहां से जो मिनरल्स हैं उनके सैंपल लिए जाते हैं और वो जो सैंपल हैं उनकी केमिकल और फिजिकल स्टडी की जाती है। रासायनिक रूप से और भौतिक रूप से उनकी जांच की जाती है कि जिस चीज को हम खोज रहे हैं वो वास्तव में यहाँ पर वो ही है या फिर कुछ अलग है। तो पहले G4 सर्वे होगा, फिर G3 सर्वे होगा। अगर आपको केमिकल स्टडी में ये चीज खरा उतरता है तो फिर G2 सर्वे में बात होती है। G2 सर्वे में वहां एक्सप्लोरेशन के लिए, यानी जो उनको एक्सप्लोर कैसे किया जाए उसके लिए बात की जाती है। कंपनियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है कि इसको एक्सप्लोर करने का जो प्रोसेस है वो बताइए। और अगर ये G2 सर्वेस यानी G2 स्टेज में भी क्लियर हो जाता है तो फिर लास्ट होता है G1 स्टेज। और G1 स्टेज में फिर क्या किया जाता है? एक दूसरी स्वतंत्र एजेंसी बनाई जाती है और उसको कहा जाता है कि जो G2 ने काम किया है वो क्या वास्तव में सही है या गलत है। तो कहने का मतलब G4, G3, G2, G1 सर्वे करने के बाद फिर खनन प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो अभी तक जो जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, वहां पर G1 सर्वे तक का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, वहां चल रहा है। लेकिन राजस्थान के नागौर क्षेत्र में लास्ट स्टेज के जो सर्वे की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो गई। अब खनन प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है और इसके लिए जो आपके खानों की जो नीलामी की जाती है, क्रिटिकल सामरिक महत्व के जो मिनरल्स हैं उनकी जो नीलामी है वो खान मंत्रालय के द्वारा की जाती है। और सामरिक महत्व के जो आपके मिनरल्स हैं जैसे लिथियम हो गया, रेयर अर्थ हो गया, टंगस्टन, रॉक फॉस्फेट,
इन 4 खानों की नीलामी को लेकर 23 सितंबर से निविदा दस्तावेज की बिक्री शुरू होगी। ये राजस्थान सरकार ने छापा है, यानी 23 सितंबर से इस पर दस्तावेज की बिक्री शुरू होगी। 24 नवंबर तक ये बिक्री जारी रहेगी और 1 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हो। उसके बाद ये डिसाइड होगा कि यहाँ राजस्थान में कौन सी कंपनियां जो हैं उनको ठेका दिया जाए, कौन सी कंपनी इसका खनन करेंगे। ये जो जानकारी है 2022-23 से लगातार प्रोसेस में चल रही थी। नागौर के जो सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, उन्होंने ये सूचना मांगी थी सरकार से कि भाई आप कब खनन प्रक्रिया शुरू कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि जब वहां पर खनन शुरू होगा तो आसपास के जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, वहां का विकास होगा। तो उसको सांसद जो हैं उन्होंने इंफॉर्मेशन मांगी और राजस्थान गवर्नमेंट ने और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है उन्होंने डिसीजन दिया कि इस पर जल्दी ही काम शुरू किया जाएगा, जो काम अब शुरू हो गया है। तो ये तो रही बात आज की न्यूज की। अब देखिए जो लिथियम है उसके बारे में हम बात करें तो लिथियम आप सभी को पता होना चाहिए हाइड्रोजन हीलियम के बाद तीसरा तत्व है, यानी जो आवर्त सारणी है 118 तत्वों की, उनमें तीसरा तत्व लिथियम होता है। पहले हाइड्रोजन हीलियम गैसीय तत्व है, इनको अधातु कहते हैं, लेकिन लिथियम एक धातु तत्व है, यानी मेटेलिक जो एलिमेंट है। और मेटेलिक एलिमेंट जो होते हैं ये विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से होता है। लिथियम बहुत सॉफ्ट होता है, इतना नरम होता है कि इसको चाकू से भी काटा जा सकता है। यहाँ पर एक व्यक्ति आपको दिख रहे हैं आंद्राल्डा ई सिल्वा, इन्होंने एक मिनरल खोजा था पेटालाइट। इस लगभग 233 साल पहले की बात है, ये 1790 में। और इस पेटालाइट को जब इन्होंने खोजा तो इसमें इन्होंने एक विशेष प्रकार के भूरे रंग का ये वो था, मिनरल था, और इसमें एक कोई चमकीला लाल रंग का पदार्थ इस तरीके से इनको दिख रहा था जो आग में फेंकने पर मिल रहा था। फिर 1817 में स्वीडन के एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जॉन अगस्ट, इन्होंने इसमें लिथियम को खोजा। लिथियम जो शब्द बना है वो लैथोस से बना है, जिसका मतलब होता है पत्थर। और इसमें आयनिक यानी आयंस बहुत ज्यादा, जैसे कि मान लिया आयंस होते हैं, इसीलिए ये बैटरी के लिए उपयुक्त है। क्योंकि बैटरी में क्या है, विद्युत ऊर्जा संचालित हो रही है। विद्युत ऊर्जा तभी संचालित होगी जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आयंस के रूप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पाए जाएंगे। तो यहाँ उसी का उपयोग करके काम में लिया जाता है। आज ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो बैटरी से संचालित कोई भी डिवाइस हो, उन सभी में लिथियम आयन बैटरी का ही जनरली उपयोग किया जाता है। अगर हम यहाँ पर वो देखें कि डिमांड के बारे में बात करें, इसकी वैल्यू के बारे में बात करें, तो देखिए 1 टन लिथियम जो है वो लगभग 57.36 लाख रुपए का आता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो लिथियम के जो भंडार हैं अभी, उनकी कीमत मानी जा रही है 34 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू के यहाँ पर लिथियम के भंडार भारत में पाए गए हैं। दुनिया इस समय फ्यूल एनर्जी से ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की ओर शिफ्ट हो रही है। तो देखिए ऑयल से हम कहां पर जा रहे हैं, ग्रीन एनर्जी जो प्रदूषण नहीं फैलाती हो, या फिर हम कह सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। तो उनमें इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है, इनमें बहुत ज्यादा डिमांड होगी तो लिथियम उसमें आपूर्ति करेगा। और 2050 तक ये कह रहे हैं कि लिथियम की जो डिमांड है, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि 500% तक इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसे में भारत में अगर इसके क्षेत्र, इसके भंडार पाए जाते हैं तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ में लिथियम के भंडार खोजे गए, फिर जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन खोजे गए, कर्नाटक में लगभग 14,100 टन लिथियम भंडार खोजे गए, और राजस्थान की बात तो अभी हमने आपको बताई थी। यहां पर देखो, आप अगर देखें, ये तो जैसे वो क्षेत्र हो गए जो मैं आपको बता रहा था, लेकिन पूरी दुनिया पर अगर नजर डालें कि लिथियम के भंडार किन किन देशों में हैं, चाइना में है, इंडिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया। बोलीविया वो देश है जिसमें 39 मिलियन टन लिथियम के भंडार हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इसी के भंडार पाए जाते हैं, किसमें, बोलीविया में। बोलीविया में जैसे कि यहाँ पर 39 मिलियन टन दे रखा है, यहाँ पर आंकड़ों में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको मिल सकता है। यहाँ पर बोलीविया का दे रखा है 210 लाख टन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बोलीविया देश है, लेकिन बोलीविया इसका खनन नहीं कर पा रहा। खनन सबसे ज्यादा करता है चाइना। चाइना के पास में 51 लाख टन के आसपास भंडार है, जिससे ज्यादा आप भारत के पास मिल गए हैं। भारत में 59 लाख टन है। तो आप सोचिए, भारत का भंडार चाइना से भी ज्यादा है। आने वाले समय में अगर हम इसका खनन प्रॉपर कर पाए तो हमारा जो 80% आयात चल रहा है पूरी दुनिया से, जिनमें से ज्यादातर आयात हम चाइना से करते हैं,
तो उससे हमारी निर्भरता कम होगी और भारत अब इसमें आत्मनिर्भर हो सकता है, और हो सकता है कि खनन प्रॉपर कर पाए तो हम निर्यातक की स्थिति में भी आ जाएं, क्योंकि चाइना के पास हमसे कम भंडार है और चाइना इस समय दुनिया में लिथियम का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। समझिए, भंडार बहुत ज्यादा है दूसरे देशों में, लेकिन चाइना में भंडार कम होते हुए भी चाइना की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस है। चाइना इसका खनन प्रॉपर करता है, उत्पादन करता है, इसलिए बहुत बड़ा इसका निर्यातक बना हुआ है। अगर हम भारत की बात करें, चीन से होता है 80% लिथियम का आयात, यानी भारत जो है लगभग 70 से 80% जो इंपोर्ट है वो चाइना से करता है। लिथियम का भारत लिथियम का बड़ा खरीदार है। दुनिया भर में लिथियम का सबसे ज्यादा 210 लाख टन भंडार फिलहाल कहां पर है? बोलीविया में, जैसा मैंने बताया था, बाकी देशों में भी है। भारत को अपने कुल लिथियम इंपोर्ट का 53.76% चीन से खरीदना पड़ता है। जो 80% हम इंपोर्ट करते हैं उसमें से लगभग 54% के आसपास हमें चीन से खरीदना पड़ता है। बाकी के दूसरे और देश हैं जिनसे हम खरीदते हैं। 2020-21 के आंकड़े बताते हैं कि भारत ने लगभग 6000 करोड़ रुपए का लिथियम इंपोर्ट किया था, जिसमें से लगभग 3500 करोड़ का लिथियम हमने अकेले चाइना से खरीदा था। तो यहां पर हमारी निर्भरता जो है कम हो सकती है। टॉप 5 कंट्रीज जिनसे हम लिथियम मंगाते हैं सबसे ज्यादा, जैसा कि मैंने कहा, 53.67% तो चाइना से, फिर हांगकांग, वियतनाम, अमेरिका, जापान, ये वो देश हैं जहां से लिथियम भारत मंगाता है। आने वाले समय में इस निर्भरता को हमें खत्म करना है, समाप्त करना है, तो फिर ये जो भंडार पाए गए हैं उनका प्रॉपर खनन करना पड़ेगा, इनकी माइनिंग करनी पड़ेगी, और तब भारत निर्भर हो सकता है। यहां पर देखिए, ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड साउथ अमेरिका लिथियम ट्रायंगल प्रोड्यूस ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वर्ल्ड लिथियम। ये देश जो हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चिली हो गया और चाइना, ये जो देश हैं ये सबसे ज्यादा लिथियम का प्रोडक्शन करते हैं, माइनिंग करते हैं। इन्होंने ही इस पर कब्जा किया हुआ है। यहां भारत की बात करें तो भारत के जो रिजर्व है चाइना से ज्यादा है, तो आने वाले समय में भारत इस पर कंट्रोल कर सकता है। और देखिए, ये अनुमान है कि अभी तक प्रति वर्ष 1 लाख मीट्रिक टन के आसपास 1 लाख मीट्रिक टन के आसपास लिथियम का खनन किया जाता है, मतलब लिथियम की डिमांड होती है पूरी दुनिया में। इतनी डिमांड है 1 लाख मीट्रिक टन के आसपास। अब 2025 तक 1.5 मीट्रिक टन लिथियम कार्बोनेट समतुल्य और 2030 तक 3 मीट्रिक टन से अधिक हो जाएगा। यानी ये जो डिमांड है, जो वर्तमान में 2021 में 1 लाख टन थी, और अगर इसको हम लिथियम कार्बोनेट समतुल्य LCE के अकॉर्डिंग निकालें तो ये 1.5 मीट्रिक टन बैठती है। 2030 तक ये बढ़कर कितनी हो जाएगी? 3 मीट्रिक टन। 3 मीट्रिक टन। तो इस स्थिति में यानी 2025 तक 3 गुना, 2030 तक लगभग 6 गुना इसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में भारत अपना उत्पादन कर पाए, ये सबसे बेहतर सुखद स्थिति होगी, अन्यथा हमें कई हजार करोड़ का आयात करना पड़ेगा। टॉप एक्सपोर्टर ऑफ लिथियम आयन बैटरी, दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है? चाइना 38% एक्सपोर्ट दुनिया को करता है, जापान 15%। यानी लिथियम आयन बैटरी बनाकर कौन बेचता है सबसे ज्यादा? ये वो देश हैं। फिर आ जाइए साउथ कोरिया, साउथ कोरिया 13%। टॉप इंपोर्टर कौन है? टॉप इंपोर्टर, तो यहां पर देखिए आप 40% तो अदर हैं, यानी बहुत सारे देश मिलकर थोड़ा थोड़ा करते हैं, लेकिन इंपोर्टर में भी चाइना है 20%, क्योंकि चाइना में खपत खूब है, एक्सपोर्ट भी करता है, इंपोर्ट भी करता है। 13% यूएस और फिर हांगकांग। इस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये देश हैं। दुनिया में लिथियम की डिमांड पूरी कर सकता है भारत। ये मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, लेकिन भारत अगर इसका खनन प्रॉपर कर पाया तो हमारे पास भंडार इतने ज्यादा हैं, इतने खोज लिए गए हैं कि हम पूरी दुनिया की डिमांड पूरी कर सकते हैं। भारत ने ये टारगेट रखा है कि 70% कॉमर्शियल व्हीकल, 30% प्राइवेट कार और 2-3 व्हीलर जो है 80% तक, इन सभी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलाया जाएगा 2070 तक का जो हमारा टारगेट है, सॉरी 2030 तक। और 2070 तक हम जीरो एमिशन पर आ जाएंगे, जीरो कार्बन एमिशन। इसका मतलब ये हो गया कि हम फ्यूल, जो ऑयल वगैरह है, पेट्रोलियम पदार्थ है, इन सबको छोड़ देंगे, रिन्यूएबल एनर्जी पर आ जाएंगे, ग्रीन एनर्जी पर पूरी तरह आ जाएंगे, जिसमें सोलर एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है। तो इसका मतलब आपको इन्हीं एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। अगर
लिथियम के बदलते मार्केट को पे भी नजर डालें। देखिए 2001 में आप देखें कि लिथियम का उपयोग बैटरी के लिए केवल 5% तक होता था, बाकी का उपयोग 95% जो यूज है इसका बाकी दूसरी चीजों में होता था, जैसे कि चीनी मिट्टी के बर्तन, कैटालिस्ट, रबर प्रोडक्शन के लिए, एल्युमिनियम प्रोडक्शन के लिए। लेकिन अब मार्केट बदल चुका है, लिथियम का 38% यूज हो रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में। मतलब जो लिथियम है पहले इसका यूज दूसरी चीजों में होता था, इलेक्ट्रिकल बैटरी वगैरह में कम होता, लेकिन अब इसका मार्केट पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। और भारत में लिथियम आयन बैटरी का जो मार्केट साइज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसकी अगर हमें आपूर्ति करनी है तो भारत के जो खुद के भंडार हैं उन पर ध्यान देना होगा, उन पर खनन करना होगा। बहुत से ऐसे देश हैं जैसे चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, बोलीविया हो गया, इनके पास खूब भंडार है लेकिन उन भंडारों का उपयोग ही नहीं कर पा रहे। अमेरिका, चाइना जैसे दूसरे देश उन पर नजर गड़ाए रहते हैं कि इन पर कैसे कब्जा करें और यहां से हम खनन करें। लेकिन भारत की स्थिति तो ऐसी नहीं है कोई देश हम पर कब्जा कर सके या कुछ कर सके, और हमारी टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम खुद आत्मनिर्भर हो सकते हैं, खनन कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया राजस्थान से शुरू हो चुकी है, अब जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, बाकी जगहों पर भी जल्दी शुरू होगी और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो मिलेंगे एक बेहतर अच्छी जानकारी के साथ नए सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।